दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो काफ़ी लोगों के लगातार कमेंट्स आते हैं कि सर इसकी प्राइस स्प्लिट के पहले क्या थी, यानी 2008 के पहले इसकी ओरिजिनल प्राइस क्या थी। क्योंकि बाद में स्टॉक को स्प्लिट किया गया और वो स्प्लिट के बाद आप देखें तो स्टॉक ने 400 के ऊपर की हाई भी बनाई थी, लेकिन उसकी प्राइस क्या थी, फेस वैल्यू 10 रुपये जब थी वो तब। तो उसको समझने की कोशिश करेंगे और इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, इसके पीछे रीज़न क्या, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और कैसे सुजलॉन ने स्ट्रगल करके यहाँ तक ये मुकाम हासिल किया कि आज वो इंडिया की टॉप लीडर कंपनी बनी है विंड टर्बाइन सेक्टर में। और आने वाले समय में इसमें एक ज़बरदस्त तेजी भी आ सकती है। उसके पीछे के जो रीज़न है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत समय के बाद कंपनी प्रॉफिट में भी आ गई है और डेट फ्री भी होने को तैयार है बिल्कुल। तो ये जो सारी बातें, इसके बीच में बहुत सारा सफ़र तय किया है सुजलॉन ने। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है इसका वो ये है कि इसकी प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। अब लोगों को इसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर होता है कि प्रमोटर होल्डिंग तो कम है, प्रमोटर भाग जाएंगे फिर कंपनी डूब जाएगी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्रमोटर की होल्डिंग कम होने के पीछे वजह यही रही कि प्रमोटर के पास एक ही रास्ता बचा था कि अपने वो शेयर को बेचे और उन शेयर को बेच के अपनी कंपनी को आगे बढ़ाए। तुलसी तांती जी का सपना ही था कि इंडिया की टॉप की इसको कंपनी बनाना और आने वाला जो समय है वो ग्रीन एनर्जी के नाम पे हो, और इसी को लेकर उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। और उन्होंने अंतिम कोशिश जब की थी, जब उनकी मृत्यु हुई उसके पहले, तो उन्होंने आप देख सकते हो कि एक तरह से राइट इशू लाया और उसको सक्सेस भी किया, लेकिन बाद में ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था तो उनको वो उसका जो जीत का जश्न मनाने का मौका नहीं मिला और उसके पहले ही उनकी अचानक मृत्यु हुई हार्ट अटैक की वजह से। तो आप देख सकते हो कि उसके बाद में भी जो विजय रथ आगे बढ़ रहा है। तो क्या सुजलॉन आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है? क्या ये उस प्राइस तक पहुंच सकता है जो उसकी प्राइस पहले थी स्प्लिट के पहले? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 24 पर रही, जहाँ पे 0.41% की गिरावट देखने को मिली। तो ये जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। अब आप देख सकते हो स्टॉक लगातार दौड़ा है। 8 रुपये से स्टॉक ने जो दौड़ना शुरू किया था वो 27 तक चला गया, यानी आप देख सकते हो कि रकम डबल नहीं बल्कि उससे ज़्यादा 3 गुना हुई। और ऐसे में जब पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं या फिर मिड टर्म इन्वेस्टर वो तो प्रॉफिट बुक करते ही है। आपको भी करना चाहिए क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता, ये बात मैंने आपको लगातार बोली है। सुजलॉन भी आगे जाएगा जरूर, लेकिन उसके पहले उसमें करेक्शन तो आएगा ही। अब ये करेक्शन का दौर है, जल्दी यहाँ पे एक नई तेजी के लिए स्टॉक तैयार होगा। यहाँ पे काफ़ी लोगों के सवाल निकल के आ रहे हैं कि आखिर इसकी प्राइस क्या थी स्प्लिट के पहले। तो जब इसकी एक्स स्प्लिट की जो डेट आई उसके पहले अगर आप इसकी प्राइस देखें तो 1261 के आसपास प्राइस थी और उस समय इसका टारगेट दिया था 1600 के आसपास की। ये स्टॉक आने वाले समय 1600 हो सकता है। सेकंड टारगेट जो था वो 2020 का था, जो फेस वैल्यू जिसकी 10 रुपीज़ थी, जिसको बाद में 2 रुपये में बदला गया। तो यहाँ पे जो इसकी अनाउंसमेंट हुई थी, ये देखो कि 23/10/2007 को अनाउंसमेंट हुई थी कि स्टॉक को स्प्लिट किया जाएगा, क्योंकि प्राइस लगातार बढ़ी थी, काफ़ी अच्छा दौड़ था स्टॉक। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्स स्प्लिट डेट आई थी इसकी 21/1/2008। 2008 में इसकी स्प्लिट की डेट थी, जिसकी ओल्ड वैल्यू 10 रुपीज़ थी फेस वैल्यू की, उसको बदल के 2 रुपये में करना था। तो ये आप समझ सकते हो कि जो शेयर को स्प्लिट किया गया, अब उसके बाद इसकी प्राइस बढ़ने की संभावना भी बन जाती है, स्टॉक फिर से दौड़ता, लेकिन बुरा वक्त आ गया। आप ये देख ही सकते हो 2008 में ही लेमन ब्रदर्स डूब गई, अमेरिका की कंपनी, और उसके वजह से पूरे ग्लोबल मार्केट में बंदी छाई, भयंकर क्रैश मार्केट में आने लगा। 2008 में इंडिया के मार्केट में भी क्रैश कर गया और बहुत ज़बरदस्त क्रैश हुआ। आप ये देख सकते हो एंड ऑफ 2008 जो सेंसेक्स में गिरावट हुई बहुत भारी हुई, करीब जो 20,465 पॉइंट का जो हमारा जो सेंसेक्स था वो गिर के 9,716 पॉइंट के आसपास आ गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त और भयंकर गिरावट हुई, त्राइम मची और सभी शेयर कौड़ियों के भाव में आ गए। जिनकी प्राइस 1000 के आसपास थी वो 10-20 रुपये के शेयर होके रह गए और इतनी भयंकर गिरावट हुई। स्पेशली छोटे स्टॉक में बहुत ज़बरदस्त पिटाई हुई और काफ़ी समय लग गया, कई साल लगे उनको रिकवर होने में। अब आप देख सकते हो कि सेंसेक्स तो फिर से 20,000 को क्रॉस कर गया 2010 में ही सितंबर में, लेकिन ये जो रिकवरी है इन पेनी स्टॉक के अंदर वो बहुत साल लग गए। आप ये देख ही सकते हो, उसको रिकवर होने में कम से कम 15-20 साल लग गए। और इसी तरह से जो गिरावट हुई सुजलॉन के अंदर, जो एक बार गिर गया स्टॉक तो फिर वो तो गिरता ही गया और अंत में आप देखें तो 1 रुपीज़ पे आया कोरोना काल में। और इसके पीछे वजह भी बनी। आप देखते हो कि 2015 में तो कंपनी डूबने की कगार पे आ गई थी, कोई चांस नहीं था, कंपनी डूबने वाली थी। लेकिन उस समय एक तरह से देखें तो तारनहार बन के आए दिलीप संघवी, सन फार्मा के फाउंडर। उन्होंने एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने इक्विटी ली
और उस इक्विटी लेने के बदले में जो उन्होंने एक कंपनी को मदद की उसकी वजह से कंपनी चल पड़ी, यानी कंपनी को एक राहत मिली। टेम्पररी थी, वो भी परमानेंट नहीं थी, क्योंकि कंपनी को मुसीबत तो बहुत सारी। आज भी दिलीप संघवी प्रमोटर ग्रुप में शामिल है, उन्होंने अपने शेयर नहीं बेचे, वो कंपनी के साथ अभी भी बने हुए। और आप देख सकते हो कि बाद में 2020 में कोरोना आ गया, उसकी वजह से और ज़्यादा मार पड़ी, कंपनी बहुत नीचे आ गई, 1 रुपीज़ का शेयर हो गया। लेकिन उसके बाद में सरकार ने आप देखें तो बड़ी मदद की। जब 14 अलग अलग बैंकों ने तकाजा शुरू किया कि हमें हमारा कर्ज चाहिए, अभी का भी आप कर्ज चुकाइए, तब सरकार ने अपनी जो पावर फाइनेंस कंपनियों को कहा कि सारा बैंकों का कर्ज आप चुका दे और आप जो भी पैसा है अब सुजलॉन को आपको देना है। और 2030 तक के लिए उनको राहत दे दी गई कि आप आराम से 2030 तक कर चुकाइए, जिससे सुजलॉन को बहुत बड़ी राहत मिली और इससे सुजलॉन रिकवर होनी शुरू हुई। और उसके बाद अगर आप देखें तो राइट इशू आया, राइट इशू के पैसों से काफ़ी कर्ज चुकाया गया। उसके बाद आप देखें तो QIP अब लाया गया और QIP के पैसों से, यानी पूरी तरह से देखें तो कंपनी को कर्ज मुक्त किया गया। तो ये जो सारी बातें साबित करती है कि सुजलॉन अब बड़े बुरे दौर से बाहर निकल चुकी है और एक नई तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हो चुकी है। तो अब जो जिनके मन में वो वहम है कि ये स्टॉक आने वाले समय में हमें नुकसान करेगा, उसकी संभावना बहुत कम है। अब तो हमें ये देखना है कि आने वाले समय क्या ये अपनी पुरानी हाई को टच करेगा, जो इसकी जो प्राइस यानी जो 1200 रुपये की प्राइस थी स्प्लिट के पहले, क्या वो आ सकती है? तो वो पॉसिबल है आने वाले कुछ सालों में। वैसे सुजलॉन स्टॉक का की बात करें तो पिछले 1 महीने में इसने 29% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, 3 महीनों की बात करें 66% का शानदार रिटर्न दिया है। और पिछले 1 साल में ही देखें, जनवरी से अब तक देखें तो 127% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक को, इसने मालामाल किया है। और देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर रिटर्न मिल चुका है, लगातार आप देखें तो पॉजिटिव रिटर्न है। और पिछले 3 साल का रिटर्न देखें कोरोना काल के बाद तो करीब 608% के आसपास का जबरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब यहाँ पे देखते हो कि मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से अलग अलग जो राय निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। प्रभुदास लीलाधर की तरफ से वैशाली पारेख का कहना है कि आपको सुजलॉन में खरीदारी करनी चाहिए, उन्होंने 34 का इसका टारगेट दिया है। और दूसरी तरफ जो JM फाइनेंशियल सर्विस है उन्होंने भी इसमें अब कवरेज शुरू कर दिया, वो इन्होंने अब खरीदारी की सलाह दी हुई है। उनका जो टारगेट है वो 30 रुपीज़ का है, तो बिल्कुल आने वाले समय 30 को तो क्रॉस कर ही जाएगा। और सबसे जो बड़ी बात है, कंपनी ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट बताया, 6 साल के बाद पहली बार कंपनी प्रॉफिट में आई है। और अप्रैल जून में तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 101 करोड़ के आसपास रह गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से जो कोशिश की गई थी वो सारी अब रंग ला रही है। और इनके लिए जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट साबित हुआ वो है इनका 3 मेगावाट सीरीज़ की नई विंड टरबाइन। उसके लॉन्च करने के बाद तो लगातार ऑर्डर की भरमार लग गई है, एक के बाद एक ऑर्डर मिल रहे, और ऐसे में कंपनी को अब मुसीबतें कम हो चुकी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप 10 में शामिल है सुजलॉन एनर्जी, और इंडिया की सबसे बड़ी टॉप नंबर 1 कंपनी है। इंडिया के मार्केट शेयर में अगर आप देखें तो कंपनी का 33% का मार्केट शेयर है और 20 गीगावाट की इसने कैपेसिटी को पा लिया है पूरे ग्लोबल मार्केट में, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे आप देखते हो जिस तरह से इनका बिजनेस बढ़ रहा है वो ये साबित कर रहा है कि ये कंपनी यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम इसके आप सबसे बड़ी बात है कि इसकी बाय सेल और होल्ड को देखें तो आपको ये बाय यहाँ पे जो दिखा देगा वोट, ये 2097 जो वोट्स पड़े उसमें 75.25% की जो है वो बाय की रेटिंग निकल के आ रही है, जो बहुत बड़ी है। सेल की रेटिंग मात्र 12.16% है और होल्ड की रेटिंग अगर आप देखें तो 12.59% की होल्डिंग है। तो ये आप देख ही सकते हो कि रुझान लोगों का बिल्कुल पॉजिटिव है इस समय स्टॉक को लेकर, और इसी वजह से स्टॉक आने वाले समय कमाल कर सकता है। और जो सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी अब धीरे धीरे लगातार प्रॉफिट में आने लगी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनी है। और पिछले ये जून से ही जून तक देखें तो कंपनी लगातार प्रॉफिट में बनी हुई है, प्रॉफिट इनका कम नहीं हुआ है। आप ये देखते हो कि जून 2022 में 2433 रुपीज़ का भारी प्रॉफिट हुआ था, तो ये बड़ा प्रॉफिट नहीं था बल्कि इनको एक अदर इनकम मिली थी, जो पुराना इनका आउटस्टैंडिंग था वो क्लियर हुआ, जिसकी वजह से ये आंकड़ा बढ़ा। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट अच्छा है। सितंबर में 57.43 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर में 78.36 करोड़ का प्रॉफिट हुआ और मार्च में बढ़ के 280 करोड़ तक पहुँच गया। इस बार जून में भी 101 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ, तो लगातार प्रॉफिट बना, वो 3 डिजिट में प्रॉफिट है, ये बड़ी बात है। तो आने वाले समय एक बड़ी राहत मिल रही है। इसके अलावा इसका नेटवर्क पॉजिटिव हो चुका है। सितंबर 2022 में 313 करोड़ निगेटिव था, मार्च 2023 में बढ़ के वो 1099 करोड़ पॉजिटिव हो चुका है। तो कंपनी का नेटवर्क पॉजिटिव हुआ है, इससे और बड़ी राहत वाली खबर क्या हो सकती है। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है। कम से कम 10 साल के लिए FD करते हैं आप बैंक में, वैसे इसमें FD कर लीजिए, यह आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।